हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट हंटर में। और हम अपनी टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और लेकर आए हैं इस टाइप का एक नया कॉन्सेप्ट। तो आइए प्रैक्टिस करने के लिए पहले जैसा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बस यहाँ पे चेंज इतना है कि अब यहाँ पे 1 अपॉन करके नहीं दिया है, 3/7 ऐसे करके आपको दे रखा है। ठीक है ना? तो इसमें बस थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। आइए करते हैं। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट तो वही है कि जो भी लास्ट वाला फ्रैक्शन होता है इसको हम उठाएंगे। ठीक है? और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वाली वीडियो में जाकर देखें, बिल्कुल बेसिक से हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अब आइए थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं। लिखा है 7/5। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें 7 यानी न्यूमरेटर को यहाँ पे लिखते हैं और डिनोमिनेटर को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतने में। इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये लिखने के बाद जो भी यहाँ नंबर लिखा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 का यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे कह लो जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसमें किसका मल्टीप्लाई करने वाले हम, मल्टीप्लाई बाय 1। और ऐड क्या करते हैं, जस्ट पहले वाला नंबर कितना है 7, तो हमने यहाँ कर दिया प्लस का 7। तो ये कितना बन जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 12। ठीक है, लेकिन आप समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 1 नहीं है। 1 होता तो यही हमारा हो जाता है इतना सॉल्व करने पर। ठीक है, अब यहाँ 3 है, मतलब ये हुआ इसका कि ये कुछ इस तरीके से बन गया, यानी कि 3 ये रहा हमारा और ये पूरा हमारा बन के आया 12। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो यहाँ 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, तब जाके ये 1/4 की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसके जैसे बनाने के लिए हमें इसमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पहले जैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पर, 3 एकम 3, 3 4 जा 12, यानी कि ये आ गया हमारा 4। ठीक है, 4 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे इस वाले नंबर को। तो अब वही सेम कॉन्सेप्ट है, किसका मल्टीप्लाई कराने वाले हम लोग, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे। और ऐड क्या करते हैं, जस्ट पहले वाला नंबर। क्या है पहले वाला नंबर, ये है 5, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो ये कितना बन जाएगा हमारा, बताइए। देखिए, 5 चौको 20 और 20 5 क्या हो जाएगा, 25। तो ये हमारा बन गया 25। अब जरा ध्यान से देखें, इस वाले फ्रैक्शन के ऊपर कोई नंबर तो नहीं है, तो देखो ये रहा 5, रहा 5। अब फिर से क्या बन जाएगा, ये 5/25। फिर से हमको 1 अपॉन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने इसमें 5 से डिवाइड कराया, तो 5 से डिवाइड कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला गया ये। चलिए, तो ये हमारा कितना बन गया, 5 बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब एक और नंबर बचा हुआ है यहाँ 3, यानी ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिला, 1/5, या ऐसा कह लो ये 5 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे। और जैसे ही इस 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनने वाला है, 15। और ऐड क्या करेंगे, इसके जस्ट प्रीवियस वाला नंबर। और कितना है प्रीवियस वाला नंबर, 4। तो हमने इसमें क्या कर दिया, 4 को हमने ऐड कर दिया। कितना बन जाएगा, 5 तिया 15, 15 4 कितना होता है, 19। तो ये हो जाएगा 19। ठीक, अब ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, लास्ट वाला नंबर उठाया हमने और अपॉन में क्या करना है, इसके जस्ट प्रीवियस वाला नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। समझ में आया? तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, कितना हो जाएगा, 19/5। आई होप सभी को समझ में आया होगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, पहले जो हमारे क्वेश्चन होते थे उसमें क्या होता था, लिखा होता था 3 + 1/5 + 1/1 + 1/, सब 1/1 में रहता था। जो भी फ्रैक्शन आते थे 1/1 में, तो उसमें हमें ये डिवाइड करने का कोई भी झंझट नहीं रहता था। अब इसमें क्या दिक्कत है कि ये जैसे ही नंबर आते हैं तो ये जो भी यहाँ बनता है उस ये डिविजिबल हो रहा। अगर डिविजिबल हो रहा तो हमने डिविजिबल कर दिया, तो ये बिल्कुल पहले जैसा बन जाएगा क्वेश्चन और हम उसको आराम से इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? क्या किया, इसको उतारा था हम लोगों ने। ठीक, ये तो यहीं से हम लोग लिख लेते हैं 7/5 और बाकी हम लोग जैसे करते हैं वैसे करते चले जाते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, तो 17 का डिवाइड 60 में करते हैं, क्या आता है देखते हैं। 17 यहाँ पर, 60 यहाँ पर।
तो ये पहली बार में कितनी बार में जाएगा, 17 तिया 51। तो ये जो है 17 तिया 51 बोले तो 51। ठीक, अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचने वाला है, 60 में से 51 गए तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, अब 9 का डिवाइड किस में करेंगे, 17 में। लो भाई लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा ये पहली बार डिवाइड हुआ तो ये क्या बन गया, हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी एक ही वैल्यू। पहली बार डिवाइड हुआ तो एक ही वैल्यू आएगी। अब दूसरी बार डिवाइड करेंगे तो देखो 9 एकम 9 एक ही बार में जाएगा। 2 बार में क्यों नहीं दिया, क्योंकि 18 हो रहा, ज्यादा हो रहा, तो 9 एकम 9 कर दिया हमने। ठीक, 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 8। और ये हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब हम 8 में डिवाइड करेंगे 9 का। लो भाई कर दिया। कितनी बार जाएगा, सब जानते हैं, 8 एकम 8, कितना बचेगा, 1। अब 1 में किसका डिवाइड करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है, 8 लिख दिया। कितनी बार जाएगा, 8 बार में। 8 बार में थोड़ी जाएगा यार, एक बार में, 8 ही बार में जाएगा। सही है, कंफ्यूजन हो जाता है। 8 एकम 8 और ये कट जाएगा। मजा आया। अब ध्यान से देखेंगे, सारी वैल्यू निकल के आने वाली है हमारी, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सारी वैल्यू आ चुकी हैं। फटाक से वैल्यू रखने का, आंसर लाने का। क्या आने वाला है आंसर, देखो 3 इसकी जगह क्या हो गया, 3 प्लस इस बी की जगह कितना आने वाला है, 1 प्लस सी की जगह कितना आ गया, 1 प्लस और डी की जगह कितना आ गया, 8। सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 10 और ये 13, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 13। ये हमारा फाइनल आंसर है। हेलो दोस्तों, आइए एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बना दिया अपन लोगों ने क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस का 2/5 कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ प्लस का 1/5 होता, कोई टेंशन नहीं थी, हम लोग आराम से यहाँ भी 1 लिखा हुआ है तो उल्टा डिवाइड करते। देखो वैसे इसका मतलब क्या होता है, 53 का डिवाइड करना 45 में, यही होता ना। लेकिन यहाँ 1 लिखने की वजह से हम उल्टा डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे यहाँ कौन सी ट्रिक लगने वाली है, ये -2 का क्या फंडा है। आइए देखते हैं। करना वही है, पहला स्टेप डिवाइड करेंगे अपन, उल्टे का डिवाइड करेंगे। 53 है, ये 45 थे, तो हम क्या करेंगे, 45 यहाँ लिखना है अपन को और 53 अपन को यहाँ लिख लेना है। लिख लिया, चलो जल्दी से डिवाइड मारो। कितना आएगा, 45 एकम 45। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचने वाला है, 8 है ना, 8 ही बचेगा। चलो 8 का डिवाइड करो, 8 का करेंगे 45 में डिवाइड, दीजिए हमने यहाँ लिख दिया। चलिए करके दिखाइए, कितना होने वाला है, 8 × 40। ठीक है भाई, लो 5 बार कट गया। तो देखो यहाँ सिंपली 2 वैल्यू तो हमें फटाक से मिल गई। कौन कौन सी, एक तो ये हो गई हमारी ए की वैल्यू और ये हो जाएगी हमारी बी की वैल्यू। अब हमें चाहिए सी की वैल्यू, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब यहाँ जैसे 5 बचा तो इतना तो समझ में आया कि 5 का डिवाइड किस में करेंगे, 8 में। हमने 8 लिखा, अब हम डिवाइड करेंगे। देखो समझना यहाँ पे थोड़ा सा आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। करना क्या है, अब बस हमें ये देखना, देखो नीचे 5 है, मतलब 5 का डिवाइड हो रहा है, ये भाई साहब 5 का डिवाइड कर रहे हैं। अब ये -2 किसको बता रहा है, ये -2 बता रहा है कि भाई साहब आपका जो रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर यहाँ रिमाइंडर -2 चाहिए तो यहाँ कितना होना चाहिए कि 8 में से घटाएं कि -2 बचे। बहुत आसान है, लीजिए सर 5 दूनी 10 कर दो, आप काम खत्म करो। और ये देखो घटाते हैं ना, तो 8 में से -10 जाएंगे तो -2 ही तो बचेंगे। लो भाई, अगर ये -2 नहीं आता तो फिर ये सी की वैल्यू नहीं कहलाती। ठीक है ना, तो ये -2 आंसर रिमाइंडर आया, इसका मतलब ये सी की वैल्यू एकदम करेक्ट है। अब आपसे जो भी पूछा आंसर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ भी पूछेंगे आंसर हो जाएगा हमारा। चलो करके रखते हैं, क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। 5 का कहाँ गया हमारा, ए को ढूंढो, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × में 1 प्लस 3b, कहाँ पर है, ये है b, तो 3 कितना है 5, ये हो गया। फिर c आ जाओ, तो ये माइनस, अब ध्यान देना c की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा -2। सॉल्व करो, 15 5 20, 20 में से 2 गए 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18। आइए ऐसे ही थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं और एक नया क्वेश्चन लेकर आते हैं। आइए देखते हैं, और नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
ये हमारा इस टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ऑलमोस्ट हमारा सारे जितने भी टाइप हैं ऐसे सवालों के कंप्लीट हो जाएंगे। आइए करते हैं, ठीक है। जिसको अभी तक ये समझ में आ गए हैं अच्छे से, एक बार इसको वीडियो को पॉज करें और इसको करके देखें और बताएं आंसर क्या आने वाला है। चलिए बाकी लोग हमारे साथ इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, बस यहाँ पे अभी चेंज क्या हुआ वो समझो आप। यहाँ पे जो प्रीवियस सवाल था वहां लिखा था -2/5, ठीक है ना, मतलब यहाँ रिमाइंडर वाला सिस्टम था। अब यहाँ पर 1 था पहले, अब यहाँ पर 2 आ गया। इसका क्या मतलब है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस 2 को जो मल्टीप्लाई आएगा उसको हम लोग अलग करके रखेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो करना वही है, 1 लिखा हुआ है, इसके रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा उल्टा भाग करेंगे। 79 का 29 में नहीं करेंगे, यानी 29 का डिवाइड करेंगे 79 में। बहुत आसान है, करते हैं। तो यहाँ लिख लेना है 29 और यहाँ पर लिख लेना है 79। सब लोग समझ गए होंगे। कितनी बार डिवाइड होगा ये बताओ बताओ। तो ये होगा 2 बार में हो जाएगा आराम से। चलो 2 बार में कर दें क्या, वैसे हो जाएगा 2 बार में। कितना आएगा, 9 दूनी 18, हासिल लगी 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। देखो भाई 58 आ गया। घटाते हैं इसको, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, 21 आ गया भाई। अब ये जो 2 आया ये किसकी वैल्यू है सोचो। पहले क्या लिखा अल्फा, तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 29 यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इस 29 में डिवाइड मार देंगे। जरा डिवाइड कितनी बार जाएगा, 21 से कम 21 ही जाएगा, तो 1 बार में डिवाइड हो गया। लो भाई 21 हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको घटा लेते हैं, कितनी बार घटने वाला है, 8 बचेगा। 8 का डिवाइड किस में करना है, 8 का डिवाइड किस में करना है, 21 में। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 21 कर लेते, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, तो ये अल्फा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो गया, बीटा। अब ध्यान से समझना भाई लोग, देखो ये दोस्तों, अब हमें निकालनी है गामा की वैल्यू। कहाँ है गामा, ये रहा गामा, ठीक है। तो गामा की वैल्यू कब आएगी, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारी गामा की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ये ऊपर 2 लिखा हुआ है। 1 होता तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ 2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमें इस 2 को इसमें से अलग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही 2 का डिवाइड हो रहा, समझ रहे हैं ना। तो हम इसमें से 2 को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4। लिख दिया 2 × 4। अब आराम से ये सॉल्व होगा, अब कुछ नहीं है दिक्कत। हमने 2 हटा दिया है, 2 का ऑलरेडी डिवाइड था, अब हमें केवल 4 का डिवाइड करना है। यही इसकी ट्रिक है, यहाँ से इस 2 को रिमूव कर देंगे हम। अब 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 पंचा 20, यानी 4 5 जा 20 हो जाएगा ये हमारा, और बचेगा कितना 1, ठीक है ना। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। देखिए रिमाइंडर भी कितना बच रहा हमारा 1, ठीक है ना। तो सारी वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी हैं और ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा की। अब हमें क्या लिखना है, हमें इसका आंसर लिखना है। चलिए तो इसका आंसर लिख देते हैं। ये तो गलत लिखा हुआ है जो भी लिखा है। चलिए अब हम इसको सही करते हैं। क्या आने वाला है यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ, चलिए कहाँ गया, ये रहा। तो 2 × 2 प्लस 5 × 1 माइनस 3 × में 5। जल्दी से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 + 5 और 5 ये कितना हो गया, ये 15। सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, 15 + 5 = 10, यानी -6। ये हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज खत्म होती है, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।